अनुच्छेद लेखन। किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करके लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। विद्यार्थियों को 60 से 70 शब्दों में अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही विचार को बढ़ाना चाहिए। विचार सरल, छोटे तथा स्पष्ट वाक्यों में लिखने चाहिए। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। 1. यदि सुबह न होती। सूरज रोज निकलता है और सुबह होती है। यदि एक दिन सुबह न होती तो क्या होता? यदि ऐसा होता तो बेचारे उल्लू को रात भर जागना पड़ता और शेष जानवर सोते रहते। मैं भी देर तक सोता रहता। माँ की डांट से भी बचा रहता। तब हम न टीवी देख पाते न खेल पाते। हमें चोरों से भी सावधान रहना पड़ता क्योंकि उन्हें चोरी करने के लिए अधिक समय मिल जाता। सुबह न होने पर हम चिड़ियों की चहचहाट भी नहीं सुन पाते। रात बनी रहने के कारण हमें आलस्य आता रहता। धरती पर पेड़ पौधे भी संकट में पड़ जाते। सभी कार्यक्रम गड़बड़ा जाते। हमारी प्रार्थना है भगवान ऐसा कभी मत करना। 2. इंटरनेट। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान हमें नित्य नई चीजें प्रदान कर रहा है। इंटरनेट विज्ञान की नवीनतम देन है। इसने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर के साथ इसके मेल ने हमारे अनेक कामों को बहुत आसान बना दिया है। अब हम इंटरनेट की मदद से विश्वव्यापी जाल www में से अपने मतलब का कुछ भी ढूंढ लाते हैं। इसमें करोड़ों पन्नों की सामग्री भर दी गई है। इसमें से मनचाही सूचना शीघ्र मिल जाती है। अब तो इंटरनेट हमारे दैनिक कामों में भी बहुत मददगार बन रहा है। इसमें बैंक के खाते का हिसाब रखा जा सकता है, बिलों का भुगतान किया जा सकता है, परीक्षाफल तैयार किया जा सकता है, अखबार पढ़ा जा सकता है। हाँ, इसका दुरुपयोग भी संभव है। 3. मोबाइल फोन। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने अनेक चमत्कारी आविष्कार किए हैं। इनमें एक है मोबाइल फोन। आज जिसे देखो हाथ में मोबाइल फोन लिए घूमता नजर आता है। अब हमारे देश में कई करोड़ मोबाइल फोन प्रयोग में आ रहे हैं। इसके अच्छे बुरे दोनों पहलू हैं। मोबाइल फोन की उपयोगिता बहुत अधिक है। यह हमें अन्य लोगों के साथ जोड़े रखता है। यह एक छोटा सा उपकरण है और इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। एक और जहां व्यापारियों के लिए यह वरदान है तो छोटे कामगारों के लिए भी यह कम उपयोगी नहीं है। इसकी सहायता से उन्हें घर बैठे काम मिलता रहता है। मोबाइल फोन का अत्यधिक प्रयोग हानिकारक है। हमें इसका सीमित प्रयोग करना चाहिए। 4. व्यायाम का महत्व। व्यायाम के महत्व से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। व्यायाम हमारे तन मन दोनों को स्वस्थ बनाता है। कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। शरीर स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम प्रातःकाल किसी खुले स्थान पर करना लाभकारी रहता है। व्यायाम करते समय हमें एकाग्रचित्त रहना चाहिए। सांस लेने व छोड़ने की क्रियाएं भी करनी चाहिए। सैर करना भी व्यायाम का एक अंग है। व्यायाम इस प्रकार का होना चाहिए कि शरीर के सभी अंग हरकत में आ जाए। खेलों से भी पर्याप्त व्यायाम हो जाता है। 5. मित्रता। मित्रता एक अच्छा गुण है। जीवन में मित्रों की बहुत आवश्यकता होती है, पर मित्र के चुनाव में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई बार लोग स्वार्थवश मित्रता कर लेते हैं। इनसे लाभ के स्थान पर हानि अधिक होती है। सच्चा मित्र एक खजाने के समान होता है। मित्रता की परीक्षा विपत्ति की घड़ी में होती है। तुलसीदास ने कहा भी है, जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। सच्चा मित्र आपके गुणों को सबके सामने प्रकट करता है और अवगुणों को छिपाता है। मित्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, पर सच्चे मित्र बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सच्चे मित्र की विशेषता बताते हुए कहा गया है, कुप्थी निवारी सुपंथ चलावा। गुण प्रगट ही अवगुरु ही दुरावा।